हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है हम लोग काफ़ी करीब हैं, कोर्स हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। और जो बच्चे अभी ध्यान से पढ़ना शुरू नहीं किए हैं उनसे आग्रह है कि वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि उनके लिए ही फ़ायदा होगा। क्योंकि अब हम कोर्स आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, जैसे ख़त्म होगा वैसे रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। उधर आपका सामाजिक विज्ञान स्टार्ट है, सामाजिक विज्ञान के क्लास स्टार्ट हैं, 3 क्लास हो चुका है। तीनों क्लास देखिए। बहुत सारे बच्चे के मतलब कि सलाह पर हमने उसको एक-एक मतलब आराम-आराम से ख़त्म करने की ठानी हुई है कि एक-एक शासक को लेते हुए ख़त्म करें। ठीक है? इस तरह बहुत बच्चों ने मुझे सलाह दिया। आपकी सलाह हमारे लिए सर्वोपरि होती है। जैसा आप बोलते हैं उसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो आपका अगर कोई सुझाव होगा तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट कर सकते हैं। उसको हम ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है? अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा अगर कंटेंट नहीं दिया जाता है आपको तो भी बता सकते हैं आप। जैसा चाहते हैं वैसा। कुछ बच्चे हैं, एक उपासना चौहान है, कुछ दिन से बच्ची परेशान थी, शायद क्वेश्चन वगैरह कर रही थी। हम देख नहीं पा रहे थे। आज हम उसका क्वेश्चन ले लेंगे। बच्चा आप परेशान नहीं होना, ठीक है ना? आप लोग मेरे शेर और शेरनी हो, ठीक है? शेर और शेरनी कभी परेशान हो ही नहीं सकते। थोड़ी सी कह लीजिए कि भटक सकते हैं, लेकिन परेशान हो सकते हैं, लेकिन अपने मुकाम पे ज़रूर पहुँचेंगे। होता है ना, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं मान सकता। यह कहा जाता है, कहावत है कि कहावत क्या है, सत्य है। सत्य हमेशा परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं मानता है, मतलब हार नहीं मान सकता। उसको जीतना है, यह तय है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बेटा आपका देखिए, इकाई नंबर 16 और 17 हमने फिनिश किया। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना था जो आपके टेट लेवल तक का, सुपर टेट लेवल तक का हमने पढ़ा दिया। और डीएलएड तो आप फाड़ के आओगे, पूरा एकदम उड़ा के आओगे, ठीक है ना? और अगर हमारी बातों से कुछ बुरा लगता हो तो माफ़ करिएगा। और आगे चलते हैं हम आज इकाई नंबर 18। इकाई नंबर 18 को स्टार्ट करने से पहले हम आपका इकाई नंबर 16-17 का कुछ क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन कराने के बाद, क्योंकि मिलता जुलता है, देखिए 16, 17, 18, 19, 20 ये पाँचों के पाँचों सर्कल पे आधारित हैं। तो हम चाहते तो एक ही वीडियो में इसको खत्म कर देते हैं, है ना? लगभग हम 16-17 में 20 जो आपके 16 से लेकर 20 तक यूनिट है, सबका उसमें ही लगभग कवर कर दिया है हमने, जो बेसिक है। तो उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप करते हुए चलेंगे जो आपके कोर्स में है। जैसा ही पूरा 20 यूनिट आपका खत्म हो जाता है तो हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ क्वेश्चन। इकाई नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चों को बारंबारता में दिक्कत आ रहा है, और कुछ बच्चों को जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रहा है, कोई भी टॉपिक में, तो उसको हम लेते हुए चलेंगे ऐसे, ठीक है ना? तो आप लोग रिवीजन करते रहें और पढ़ाई जम के करें। देखिए, पहले उपासना जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। उपासना जी का एक क्वेश्चन था कि 100% पर, मतलब 100% पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। देख लीजिए आप लोग भी, उपासना जी अगर देख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग देख लीजिए। 100% पर कोई वस्तु खरीदी जाती है मतलब सीपी, इसका कास्ट प्राइस है। जब कोई खरीदेगा कोई सामान तो वो कास्ट प्राइस होगा, ठीक है? और वह बेचा गया, मतलब ये खरीद कर बेचा जो है ना, इसका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि जो उसका सेलिंग प्राइस है, जो बेचने वाला मूल्य, उसे सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और खरीदने वाले को कास्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना? मतलब कि उसका खरीद कर बेचने वाला मूल्य, सेलिंग प्राइस जो है वो 125 रुपये में बेचा। तो ये बोला गया है, मतलब उसमें क्वेश्चन में था उपासना जी के कि बताइए ये कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट परसेंटेज बताना था या फिर प्रॉफिट बताना था, दोनों बता देते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था तभी सही होगा, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे मुश्किल होगा बताना, क्योंकि यहाँ पे निकालना पड़ेगा मुझे। अब जब 125 से बेच रहा है, प्रॉफिट बता सकते हो आप। देखिए कैसे, दोनों। ये क्वेश्चन दो तरीके से पहले बन सकता है। अगर आपका यह क्वेश्चन था कि 100% पर खरीदा और 125 में बेचा, तब जो आंसर आएगा वो दूसरा आएगा। लेकिन अगर आपका यह क्वेश्चन था 100% अधिक में खरीदा और 125 में बेचा, तब वहाँ पे लॉस होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, तब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आप एक बार फिर से क्वेश्चन चेक करिएगा। अगर यह क्वेश्चन था तब ठीक है, नहीं तो अगर दूसरा क्वेश्चन था तो उसको आप कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से ले लेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, अब हम मान लेते हैं कि सीपी जो है 100 रुपये है। 100 रुपये मान लिए, 100 रुपये मान लिए। अब ये 100 रुपये है, 100 रुपये का 100% कितना होता है? किसी भी रुपए का, किसी भी चीज़ का 100% का मतलब पूरा फुल का फुल हो, मतलब कि पूरा हो। अब 100 का 100% का मतलब 100 रुपये। अब 100 का अगर आप 100% निकालेंगे, 100 का 100% निकालेंगे, आप 500 करेंगे तो 100 से गया, बचा 100, तो यही 100 हो गया आपका क्या, सीपी। 100 का 100% निकाला तो 100 आ गया। अब इस 100 रुपये के बजाय आप 125 में बेच रहे हो। अब 100% बराबर 100 मतलब एक का रेशियो, अगर इसका कंपेयर करें तो एक रेशियो बराबर 1%, एक रेशियो बराबर 1%। अब आप बेच रहे हो 125 में, तो एक का गुणा जब 125 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 ही आएगा। अब 100 से 125 हो गया,
जब 100 से 125 में आपने बेचा तो प्रॉफिट आया। जब प्रॉफिट आया कितने का आया, 100 रुपये है, यहाँ पे 125 रुपये है, तो 25 का प्रॉफिट आया। और हमेशा सीपी पे निकलता है प्रॉफिट और लॉस, तो अपान में 100, क्योंकि आपने सीपी माना है 100। अब यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे, 100 से गया, आपका राइट आंसर 25% हो जाएगा। 25% इज ए राइट आंसर। ठीक है उपासना जी, इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन अगर इसी जगह अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग भेजे हुए हो हमें, अगर आप मुझे क्वेश्चन रॉन्ग भेजे हो, तो हम इसको करेक्ट अगर करना चाहें, अगर यहाँ पे लिखा होता कि 100% ज़्यादा में बेचा जा रहा है, 100% ज़्यादा इन द सेंस अगर हम 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये मानते हैं सीपी, तो 100% ज़्यादा का मतलब 100 तो पहले से है। अब 100% 100 का 100% ज़्यादा का मतलब 200 रुपये, 200 में बेचा गया, मतलब 200 में खरीदा गया। अब 200 में खरीदा गया है, 125 में बेचा गया है, तो जाहिर सी बात है। अब देखिए यह इसका कितना परसेंट है, मतलब कि 100% निकाले, 100 रुपये मान लिए, तो 100% का 100 मतलब अधिक हम बात किए ना, अधिक की बात कर रहे हैं। 100% अधिक में खरीदा गया है, तो 100 का था, मान लिए 100 का था, तो 100% अधिक में खरीदा गया है, तो 100 तो पहले से था, इसका 100% और अधिक कर दिए तो 200 आ गया, मतलब 200 में खरीदा गया है। अब 200 में खरीदा गया है तो 100 बराबर 200 करेंगे तो 1 का रेशियो 2 आ जाएगा, 1 रेशियो बराबर 2 आ गया। जब 1 रेशियो बराबर 2 आ गया तो 125 बराबर 125 गुणे 2, मतलब कि 250, ये 250 आ गया। अब 250 आ गया आपका, अब 250 है, यहाँ पे 200 है, 250 वहाँ पे है, यहाँ पे 200। अब 200 का सामान आप 250 रुपये में बेच रहे हो, इस समय भी समान आएगा आपको, बिल्कुल भी जो आंसर है बिल्कुल समान आएगा। तो दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन होगा ना तो आपका आंसर सेम आएगा। 200 का सामान 250 में आपने बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 का। 50 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 200 पे हुआ, गुणे 100 कर दीजिए, 0 0 से गया, 2 से काट दिया तो 25 आ गया। इस तरह भी आपका आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा जैसा भी आपका क्वेश्चन रहा हो। वैसे तो हमने देखा क्वेश्चन आपका केवल 100% था, 100% ज़्यादा पे नहीं था, तो 100% ज़्यादा जब बोले तब भी आपका 25 ही आएगा, और 100% बोले तब भी आपका 25 ही आएगा, क्योंकि कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं, उसको किसी भी तरह से घुमा फिरा के लगाओ ना, उसका आंसर सेम आता है, लेकिन लगाने का तरीका अलग होना चाहिए। अब यहीं पे अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे 200% कर दें और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ले लें, तो दोनों तरीके से अगर लगाएंगे तो हो सकता है अलग अलग वैल्यू आए। लेकिन कुछ यूनिक क्वेश्चन होते हैं ना कि आप गलत तरीके से भी लगाते हो तो आंसर भले सेम मिलता है, लेकिन लगाने का तरीका गलत होता है ना। तो लेकिन आंसर आप लगाएंगे तो इस तरह लगाएंगे, और अगर दोनों तरीके से आप लगाना चाहते हो तो दोनों तरीके से लगाएंगे, दोनों प्रोसेस अलग अलग है ना। तो कभी जब टेट का क्लास स्टार्ट करेंगे तो ये सब सारी चीज़ें उसमें हैं, तो बताएंगे हम ये सब सारी चीज़ें। आप लोग बस अच्छे से पढ़ाई करिए और लगे रहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हमने जो कल टॉपिक पढ़ाया था उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, 16 पे, 16-17 पे। ये देखिए ये आपका जीवा है, कॉर्ड है। इस कॉर्ड से हमने बताया था एक ही पॉइंट से चाहे जितने भी परिधि पर एंगल बने, चाहे जितने भी एंगल बने, मतलब कि इनफाइनाइट एंगल कुछ भी बन जाए, उस सारे के सारे एंगल सेम होते हैं जब एक पॉइंट से, मतलब 2 पॉइंट से, एक यहाँ वाला पॉइंट एक यहाँ वाले पॉइंट से ऐसे ऐसे एंगल बने हों परिधि पर, तो सारे एंगल ये वाला ये वाला ये वाला, मतलब कि ए बी सी सब सेम होते हैं, और ये हमारा डी है और यह ई है, ठीक है, सब सेम होते हैं। अब आपको दिया गया है जो आपका यह वाला एंगल है, यह वाला ये एक्स है, तो बताइए एंगल बी और एंगल सी कितना होगा। आपके अभ्यास का प्रश्न है, अच्छे से पढ़िए और कॉपी पे नोट करते चलिए। तो आप बता देंगे जो एंगल ए है, हमें पता है थ्योरम है एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। क्यों, क्योंकि यह एक बेस सब दोनों का मतलब तीनों का बेस समान है, इस वजह से तीनों एंगल भी समान होंगे। जब बेस समान है तो तीनों एंगल समान है, इस वजह से एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर x डिग्री ही होगा। बस इतना करना था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन, ये भी आपका 16-17 में से ही है। अब ये मत समझिएगा कि 16 अलग है 17, सब सेम है, सर्कल का मतलब सब सेम है, थोड़ा सा बस डिवाइड कर दिया है, कुछ कर लीजिए कि स्पर्श रेखा को लेके, कुछ छेदक को लेके, तो ये सारी हम चीज़ें बता चुके हैं आपको। अब देखिए पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो। अब इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। ऐसे अगर आपको लगता है कि सर को कुछ और क्वेश्चन लेने चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जैसे उपासना क्वेश्चन की थी ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन करिए, मतलब कि करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और उसको हम लेंगे यहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसको हम यहाँ पे मिला दिया ऐसे, ये मतलब क्वेश्चन दिया है आपके बुक में, और इसको हम यहाँ पे मिला दिया ऐसे। अब जो आपको एंगल दिया है, ये पूरा एंगल, ये पूरा का पूरा, ये पूरा एंगल जो दिया है ना, ये वाला, ये पूरा, आधा नहीं, ये पूरा दिया है 81, कितना दिया है 83 डिग्री, 83 डिग्री दिया हुआ है। और यह वाला यहाँ पे देखिए पूरा नहीं, अब यहाँ पे यह वाला
केवल यह एंगल, यह एंगल जो दिया है हमें, यह एंगल दिया है 31 डिग्री, कितना 31 डिग्री। अब इसका जो मान दिया हुआ है, यह दिया है ए बी और सी और डी और बीच में एफ है, यहाँ पे एफ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एक जीवा से बेस दोनों का समान है, इस वाले का भी इस वाले का भी, लेकिन हमें यह पूरा एंगल दिया हुआ है, यह पूरा दिया है 83 डिग्री और यह वाला दिया है छोटा वाला 31 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए, आपसे जो पूछा गया है एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए बताइए और एंगल बी सी ए बताइए, ये दोनों एंगल आपको बताने हैं। देखिए जो ज्यामिति होता है ना, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा समझ जाएंगे ना, क्योंकि सारे थ्योरम खाँच पाँच नहीं करने में, अच्छे समझते हुए चलना है, बहुत आनंद आता है करने में। ट्रिग्नोमेट्री से आसान है, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ना, जो साइन कॉस लंब, इसमें रटने वाला चीज़ होता है, ये रटने वाला नहीं है, इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है, समझ लेंगे तो बहुत मजा आएगा। अब यहाँ देखिए 31 डिग्री दिया है, ये हमारा 83 डिग्री दिया हुआ है, 83 31। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये दोनों चीज़ हमको बताना है। अब आप यहाँ पे देखिए डी ए बी, ये एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल बन रहा है, डी ए बी एक त्रिभुज है, डी ए बी। अब हमको पता है एक त्रिभुज में जो एंगल होता है वह 180 डिग्री होता है, तो इसका भी 180 डिग्री होगा, पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा ना, बताइए 180 डिग्री होगा। अब आपको पता है यह वाला एंगल में एक यहाँ पे एंगल दे दिया है 31 प्लस 83 और प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यह वाला एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं और एंगल यहाँ पे दिया 83 और यह वाला 31, तो इसका तीनों का योग 180 डिग्री होगा। तो कर लीजिए एंगल थीटा प्लस 83 प्लस 31 बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़कर इधर माइनस कर दीजिए, तो एंगल थीटा इक्वल टू 3 1 4 8 2 10 11, मतलब कि 180 माइनस 3 1 4 8 2 10 11, 114 माइनस कर दीजिए, देख लेते हैं एक बार फिर से, 3 1 4 8 2 10 11, 114 जब माइनस कर देंगे तो इसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, 6 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। अब 20 में कितना जोड़े 80 बन जाए 60, यानी कि 66 डिग्री। एंगल थीटा जो आ गया आपका 66 डिग्री आ गया, 66 डिग्री आ गया बेटा, देखिए 6 4 10 को 0 में 1 6 1 7 1 8, ये आ गया आपका 66 डिग्री। ये जो एंगल थीटा है आपका निकल के आ गया 66 डिग्री, यानी कि हमको पहला क्या पूछा था बी डी ए, तो पहला हमारा ये वाला निकल के आ गया 66 डिग्री। अब हमको पता है कि बेस जब समान होता है, ये आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है कल वाले में, जब बेस समान होता है एक ही बेस से कितना भी एंगल बन जाए, वो एक तरफ की बात हो रही है, एक तरफ कितना भी एंगल बन जाए परिधि पर, वह सब के सब बराबर होते हैं, लेकिन परिधि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टच होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे सर्कल बनाएं, या बेस समान है, आप यहाँ पे एक बना दिए ऐसे और एक यहाँ पे बना दिए ऐसे, तो यह दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों कभी सेम नहीं होंगे, ये दोनों अलग अलग है बेटा, इसका थ्योरम अलग है, लेकिन ये परिधि की बात की है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जगह जगह पर है ना बम फिट है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किए ना तो फटेगा, फिर उड़ जाओगे बेटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 83 है, ये 31 है, अब इन दोनों को जोड़ दिए तो 66 डिग्री निकल गया। अब जब हमको पता है बेस समान होता है तो एंगल समान आता है, तो बी सी ए बराबर भी हो जाएगा बेटा 66 डिग्री, बी सी ए ये वाला भी थीटा होगा तो थीटा की वैल्यू आया था 66, तो अभी 66 होगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। भी देखिए हम 18 वाला स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, अभी 18 स्टार्ट करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन बता लें आपको, है ना। फिर अब देखिए बेटा एक फिगर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए आप, इसमें ऐसे कल एक थ्योरम बताए थे आपको कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण वो 90 डिग्री का होता है, या फॉलो करेंगे हमेशा और इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे है, ये देखिए आपका क्या है डायमीटर, यहाँ पे सेंटर पॉइंट O है और यह A हुआ, यह B हुआ और यहाँ पे यह C हुआ, यह C हुआ, यह C हो गया बेटा। अब आपको यहाँ पता है इसमें क्या दिया है, सम्मुख चित्र में, मतलब ये बोला है आपके क्वेश्चन में, सम्मुख चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, तथा जीवा AC, देखिए एक जीवा है, आपको पता है ना, सर्कल में कहीं से भी कोई भी लाइन ऐसे इसको ड्रॉ कर दें, सब जीवा होता है। सबसे बड़ी जीवा जो होती है आपका डायमीटर होता है, पूछा जाता है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है, तो बोलेंगे डायमीटर ही जीवा होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है, मतलब कॉर्ड होता है, ठीक है ना। डायमीटर मतलब व्यास बेटा, ठीक है ना। अब देखिए यह AC जो AC है, बोल रहा है कि AC बराबर CB है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल दिया है कि आपका वृत्त है, वृत्त में एक डायमीटर है, डायमीटर मतलब कि O आपका केंद्र है, O केंद्र है, AB एक बेस है मतलब डायमीटर है, और AC एक जीवा है, एक CB जीवा है, दोनों बराबर हैं। तो हमें बताना है क्या, हमें बताना है बेटा
ए सी बी ये वाला बताना है, ये वाला बताना है, ये वाला एंगल बताना है। तो कैसे बताएंगे बताइए? एंगल ऑफ ACB ये बताना है, ये बताना है। बताइए कैसे बताएंगे आप? अब आपको समझ में आ रहा है ना? देखिए, यह तो हमें नहीं बोला गया है कि तीनों साइड बराबर हैं। अगर यह बोला होता तीनों साइड बराबर हैं तो 60-60-60 हो जाता बेटा, 60-60-60 हो जाता। लेकिन अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं ऐसे। अब देखिए, एक थ्योरम हमने कल बताया था कि अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो बस ये आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब इन दोनों की जरूरत ही नहीं है, जरूरत तब है जब ये बोलेगा डायरेक्ट। यह आपका जब 90 हो गया तो यह भी 45 हो जाएगा और यह भी 45 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आने से मतलब है। अब एक देखिए अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। गोला सही बन रहा है भैया ना? सर्कल सही बन रहा है ना? अंडा वंडा सही लग रहा है ना? बताइए भाई। देखो आप लोग उससे तेज हैं और खैर अच्छी बात है, तेज रहना चाहिए, ठीक है ना? कुछ बच्चे हैं शरारती हैं, फालतू का मैसेज करते हैं, है ना? अब यहाँ पे देखिए, अनुराग जी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना? पता नहीं, वो सो रहे हैं दिन भर। हाँ, उनका मैसेज आया था कि भाई अनुराग जी सो रहे हैं दिन भर। भाई पढ़ाई वढ़ाई करिए आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई करेंगे ना तभी कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, हमको तो मिल गया। यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और यह बोल दिया ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, जो ये वाला एंगल है ना, वो कितना है? 135 डिग्री है, 135 डिग्री है। और एक चीज़ बोल दिया गया है, जो ये वाला एंगल है, देखिएगा ध्यान से, ये वाला यहाँ पे, ये वाला छोटा सा, ये वाला जो है ना, ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, 20 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है एंगल CAB बताइए। CAB मतलब CAB में हम यहाँ पे लिख देते हैं AB, C और D, ये वाला D, यहाँ पे D पॉइंट है, ये D है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है? CAB बताने के लिए, CAB मतलब ये वाला एंगल बताने के लिए, ये वाला थीटा, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, ये 135 है और ये हमारा 20 है। कल आप याद करिए, आपको बताए थे हम, जब वृत्त पर दो जीवा बना दिया जाए, दो जीवा, ऐसे दो जीवा बना दिया जाए, एक जीवा है बेटा, इन जीवा को अगर हम ऐसे क्रॉस मिला दें, ऐसे क्रॉस मिला दें, तो जो इनका आमने सामने का एंगल होता है, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल दोनों बराबर होता है। इसे शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, है ना? ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी बराबर ही होगा ना। जब ये 135 है देखिए, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला भी 135 होगा, होगा कि नहीं? 135 बताइए, 135 होगा ना। जब यह 135 होगा तो ध्यान से देखिए बेटा, यह वाला 20 डिग्री है और यह 135 डिग्री है। एक मिनट गलत हो रहा है क्या? कुछ सही है ना? सब नावला फिट है। हाँ चलिए, अब देखिए 135 हो गया। अब ध्यान से, अगर आप दिमाग में आपको चल रहा है कुछ, तो ध्यान से देखेंगे आप एक चीज़, यह इसका निकालने का भी मतलब कुछ नहीं था हमारा। ये निकाल लिए तो अच्छी बात है, नहीं निकालेंगे तभी अच्छी बात है। देखिए आपको ये लाइन दिख रही है, ये वाली पूरी लाइन, यह लाइन दिख रही है, ये वाली। जब इस पे यह वाला एंगल 135 हो गया, ये एक सीधी लाइन है, तो यह वाला बचा हुआ एंगल कितना होगा? एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180। 180 माइनस 135 करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। तो आपका यह वाला जो एंगल होगा 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री होगा कि नहीं? 45 डिग्री बताइए। 45, क्योंकि ये 135 था। अब इसके सामने वाला भुजा कितना होता है? आपको पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो जाती है जब जीवा आपस में क्रॉस करते हैं, तो बराबर हो गया, क्योंकि यह भी एक जीवा है और इधर भी एक जीवा है। इन दोनों आपस में यहाँ पे क्रॉस किए, यहाँ से यह चला, यहाँ से यह चला, यहाँ पे काट दिए दोनों। काटने के बाद आमने सामने का एंगल बराबर हो गया। एक सीधी लाइन यहाँ पे हमको मिला, एक सीधी लाइन ये वाली। इसमें जब 135 है तो हमको पता है पूरे एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री बनता है। तो 180 माइनस 135 किए तो बचा 145, सॉरी केवल 45। तो 45 हमारा ये वाला एंगल हो गया, 45 बचा हुआ। अब हमको एक ये ट्रायंगल मिला। देखिए अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा O है, ये पॉइंट O है, पॉइंट O है, तो ODC ये वाला त्रिभुज देखिए एक बन रहा है कि नहीं? त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है। अब हमको यहाँ से पता है कि एक त्रिभुज का एंगल जो होता है वो मिला जुला के हमारा 180 होता है भैया। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 45 दिया है। 20 और 45 65 डिग्री हो गया, 65 डिग्री। बचा कितना? अगर 65 में 180 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 15, 115 बचेगा, 115 डिग्री, यही तो बचेगा ना। 115 प्लस 45 और 20 करिए तो कितना होगा? 180 डिग्री हो रहा है। 45 5 यानी कि हो गया हमारा 20, 40, 60।
180, यानी कि पूरा मिला जुलाकर 180 डिग्री हो गया। तो यह वाला जो एंगल आ गया, यह वाला ये कितना आ गया, बचा हुआ था 115 डिग्री बच गया। अब यह 115 डिग्री हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सी ए बी। अब हमको पता है कि एक ही बेस से यह वाला बेस जो देख रहे हैं, यह वाला बेस, एक ही बेस से यह वाला भी एंगल ड्रॉ हो रहा है, यह वाला भी एंगल ड्रॉ हो रहा है। जब एक ही बेस से दोनों एंगल ड्रॉ हो रहा है तो यह जब 115 का है तो यह वाला भी 115 का होगा। तो आप एक थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे कि एक बेस से, एक आधार से सर्कल के परिधि पर बनने वाले सारे एंगल बराबर होते हैं। ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे तभी जाके आपको नंबर मिलेगा। क्या लिखेंगे कि एक बेस से, एक आधार से सर्कल में परिधि पर जितने भी एंगल बनते हैं सब के सब बराबर होते हैं। तो इस वजह से एंगल डी जो आया है 115 डिग्री बराबर एंगल ए हो जाएगा। तो आप लिख देंगे एंगल डी बराबर एंगल ए, मतलब कि 115 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब आपको इसमें सत्य और असत्य बताना है। सभी लोग बताएंगे, सब के सब सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है। कोई हिलेगा डुलेगा नहीं भैया, नहीं तो फिर सीधे उड़ा देंगे हम। ध्यान से देखो, मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए हमारी, बस मेहनत खराब नहीं जानी चाहिए। जब मेहनत से पढ़ाए हैं तो मेहनत आपको भी करना है, ठीक है ना। और सभी लोग बताएंगे, कोई बच्चा दुबकेगा नहीं भैया, जो दुबकेगा वो पिटाएगा। चलिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये आपका क्वेश्चन है। आप बुक से उठा के देख सकते हैं क्वेश्चन। अगर आप लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपने से तो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, सब वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। रिजल्ट आ जाएगा तो एक मतलब एग्जाम का भी परेशानी हो जाएगी। सर एग्जाम 1 महीने है, क्या क्या पढ़ने, मतलब पहले से नहीं पढ़ सकते हो। आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। जब अपने ऊपर बिलीव है ना तो सारी चीज़ें चलती चली जाती हैं। ये तो कुदरत का खेल है, किसी के साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन आप अगर अपने विश्वास करते हुए पढ़ाई करेंगे बेटा ना, पढ़ाई के सिवा कुछ मत करिए। पढ़ना है तो पढ़िए, घर का कुछ काम है तो करिए, साइड से कुछ काम है तो करिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाकी सारे चीज़ें साइड में होनी चाहिए, पढ़ाई एक तरफ होनी चाहिए। पढ़ाई रात में भी कर सकते हैं आप, रात में कोई थोड़े काम होता है। रात में क्या, खेत में कोड़ना थोड़े होता है कुछ, कि कुदार ले लिए चले भैया खेत कोड़े आएँ, है ना। या फिर चलें भैया कहीं ट्रैक्टर में कुछ बिगड़ गया है, चलें ट्रैक्टर बनवा लें। या फिर ऐसा कुछ काम थोड़े होता है भैया, चलें कहीं मार्केट से सब्जी लेते हैं, मम्मी बोली थी सुबह सब्जी लेके आना, अभी चलते हैं रातिये में लेते आते हैं। तो ऐसा थोड़े होता है कुछ, ऐसा होता है। बताओ, रात में पढ़ाई करिए अपना, क्या दिक्कत है, और अपना फिट रहिए। देखिए ध्यान से, अब आपको दिया हुआ है 5 चीज़ दिया हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन है और 5 चीज़ दिया हुआ है। आपको बताना है सही है कि असत्य, मतलब गलत है कि सही है, असत्य है और सत्य बताना है। एंगल BDC, एंगल BTC बराबर एंगल BAC। दूसरा नंबर पे यह दिया हुआ है आपको कि एंगल BDC बराबर एंगल BCA। ध्यान से देखिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा सब में। एंगल ACB, सब आप बताते चलिए, आपका कमेंट आना चाहिए। एंगल ACB बराबर एंगल ADB, ये हो गया। एंगल 4 मतलब कि चौथा क्या दिया बेटा आपको, एंगल BDA, एंगल BDA, डी है BDA, एंगल BDA बराबर एंगल CDB। 5वें नंबर पे आपको दिया हुआ है एंगल ACD, एंगल ACD बराबर एंगल DBA। अब बताइए कौन सा इसमें रॉन्ग है, कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, मतलब कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, यह बताना है आपको। अब ध्यान से देखिए, आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी कि दो जीवा आपस में अगर कहीं ना कहीं काटते हैं बेटा, तो उनके आमने सामने की जो भुजा होती है ना, जो एंगल होता है ना, एंगल भुजा नहीं, एंगल बराबर होता है हमेशा, सदैव बराबर होता है। और यह भी बताया गया था आपसे कि एक बेस से जितने भी परिधि पर एंगल बनते हैं सबके सब बराबर होते हैं। जितने भी बनते हैं सबके सब बराबर होते हैं। अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर रहेगा ना तो आप नहीं पढ़ पाओगे, नहीं कर पाओगे कुछ। बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, इस वजह से हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन शिक्षण बहुत ध्यान देता है, ठीक है, आप बच्चों का, अपने बच्चों का, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो बच्चे फेल हो जाएं वो पीछे क्लास में रहें और उनका जो कॉम्पिटेटिव है वो आगे बढ़ चले। अब अगर आप फेल हो जाओगे बताओ तो टेट का पेपर फॉर्म भर पाओगे, नहीं भर पाओगे, रोगे गाओगे भैया पढ़े नहीं अच्छे से। तो पढ़ लो अच्छे से, समय तो है, सब कुछ फ्री में तो दिया जा रहा है, आपको पढ़ना है तो है, सिर्फ पढ़िए ना अच्छे से, नोट्स बनाइए, पढ़िए, उसको 2-3 बार रिवीजन करिए। अब ऐसा तो है नहीं कि यार टेट में नहीं आएगा, सी-टेट में नहीं आएगा, सुपर टेट में नहीं आएगा, सब में आएगा, हर जगह आएगा। आप पढ़ो तो अच्छे से सही, ठीक है। कि वही तो होता है ना कि जब कोई चीज़ें फ्री में दी जाती है ना, बच्चों को नहीं भाता है। यही अगर हम पे करते, मतलब कि
बेचते कोर्स को ना, तो बहुत सारे बच्चे को लगता है कि अरे कुछ जरूर इसमें कुछ एक्स्ट्रा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कोर्स बेचते हैं ना वो बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना समझ लीजिए, है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, धैर्य बनाकर, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी धीरे धीरे। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पे पूछा है, पहला वाला दिया है BDC बराबर BAC, BDC। अब देखिए ये एक बेस है ना, ये एक बेस है, इस बेस से ये वाला भी एक एंगल है, एक ये वाला भी एंगल है, तो BDC बराबर BAC बराबर होगा कि नहीं, तो ये सत्य है, बराबर होगा, कंफर्म है, क्योंकि बेस समान है। अब चलते हैं BDC बराबर BCA, BDC बराबर BCA, BCA बताइए बराबर होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहां पे मानना चाहिए ना, परिधि पर देखिए BDC ये वाला एक बन रहा है और एक यह बन रहा है। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से BDC ये वाला देख लें, अगर इसको बेस मानते, अगर इसको बेस मानते हैं तो यहाँ से जाना चाहिए, पहली बात है, लेकिन यहाँ से जाना स्टार्ट हो रहा है, तो BDC और BCA, तो ये कभी बराबर नहीं हो सकता है हो जाए, लेकिन जो ट्रूथ है, जो बोला गया है, जो थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये राउंड हो जाएगा, ये वाला गलत कर दीजिए। इसके बाद ACB, अगर अब इस परिधि से अगर ये वाला बनेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि ADB देखिए ये वाला, मतलब ये वाला एंगल, और ACB मतलब ये वाला एंगल, देखिए दोनों एंगल बराबर है कि नहीं, बताइए बराबर है, कंफर्म बराबर है। कैसे, देखिए, क्योंकि बेटा यह वाला एक हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्या है, एक आधार है, इस आधार से ये वाला एंगल भी बन रहा है देखिए, और इस आधार से ये वाला भी एंगल बन रहा है, ADB देखिए, ADB और ACB दोनों का आधार सेम है, तो ये वाला समान, मतलब ये ट्रू हो गया। इसके बाद BDA देखिए, इसको इरेज करते हैं, BDA मतलब कि ये वाला एंगल फिर से आ गया BDA। इसके बाद CDB ये वाला एंगल, बताइए बराबर हो सकता है, मतलब हो सकता है, लेकिन जो थ्योरम कहता है, थ्योरम को अकॉर्डिंग हो सकता है गलत, मतलब गलत मान लेंगे हम, गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, यह दोनों गलत हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं। इसके बाद आ जाता है बेटा ACD बराबर DBA, ध्यान से देखिए, ACD ये वाला, मतलब कि ये वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात कर रहा है ना, ACD इस वाले एंगल की बात कर रहा है। इसके बाद DBA का सेंस है DBA मतलब ये वाला एंगल, देखिए बराबर होगा कि नहीं, होगा, 100% होगा। क्यों, देखिए बेस समान है ना, इसका जो आधार है, जो जीवा है, एक ही जीवा से तो बन रहा है सब। देखिए ये वाला ऐसे आ गया और यहाँ से ऐसे आ गया, तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, तो ये वाला भी ट्रू हो गया। तो इस तरह 3 सही है, 2 गलत है ना। चलिए आप कॉपी पे नोट करते चलिए अपने, आप लोग क्वेश्चन पूछा करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि आपसे बहुत सारे बच्चे सीखेंगे ना, आप लोग घबराए ना करें, क्वेश्चन पूछा करें, हम जवाब देंगे उसका। अब एक क्वेश्चन है बेटा, आप लोग बताएंगे, फटाफट बताना है आप लोग को। देखिए यह परिधि है, परिधि पर बना हुआ है 2 एंगल, एक ऐसे, अभी इसका कुछ क्वेश्चन कराए थे, लेकिन थोड़ा सा यह हट के है, ये अलग लीक से हट के है बेटा, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यह 20 डिग्री है, यह आपका 20 डिग्री है, उसके बाद ये वाला जो है 15 डिग्री है, सॉरी 115 डिग्री बेटा, 115 डिग्री है। आपसे जो पूछा गया है, यहाँ पे हम वैल्यू लिख देते हैं ABC और D। आपसे इसका मान दे देते हैं O, इसके वैल्यू दे देते हैं O। आपसे जो पूछा गया है एंगल ABO, एंगल ABO बताइए, एंगल ABO ये वाला, मतलब कि ये वाला बताना है आपको, कौन सा, ABO ये वाला बताना है बेटा, ये वाला एंगल बताना है, इसको मान लेते हैं थीटा है। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, अभी आपको बताए थे ना, ये 2 जीवा हैं, अब जीवा अगर दोनों को आपस में काटेंगे, अगर हम इसको अलग बना लेते हैं, यहाँ पे एक जीवा यहाँ पे, एक जीवा यहाँ पे, ये दोनों आपस में काटेंगे, देखिए इसी तरह तो बना है, काट दिए तो ये वाला शीर्षाभिमुख बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख जो कोण है सामने सामने का बराबर हो गया। जो आमने सामने का बराबर होगा बेटा, तो ये 115 है, तो ये वाला भी 115 हो जाएगा, ये वाला भी 115 हो जाएगा, 115 दोनों, मतलब 115 या प्लस 20, 115 प्लस 20 कितना हो गया, तो बता देंगे सर 135 हो गया, 135 डिग्री हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल O, एक मिनट लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप कि एंगल COD बराबर एंगल AOB, क्यों, तो यहाँ पे आप कारण लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कारण कि दोनों एक जीवा के सम्मुख कोण हैं, दोनों अलग अलग जीवा के आपस में सम्मुख कोण हैं, एक जगह काट रहे हैं,
जहाँ पे काटेंगे तो सम्मुख कोण बराबर बना देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस वजह से आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना, तभी जाकर कुछ अच्छे नंबर मिलेंगे, तभी आपको एग्जामिनर फेल कर देता अगर आप ये सब कमेंट नहीं लिखते हैं तो, क्योंकि एक नंबर का सब में से जब ले लेगा ना एक नंबर, तो वही कम हो जाते हैं आपके नंबर, परसेंटेज भी कम उठते हैं। ठीक है, परसेंटेज बढ़ाना है, अच्छे से लिखना है हमको। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। COD बराबर AOB हो गया बेटा, तो इस तरह ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब देखिए हमें पता है कि OAB एक त्रिभुज बन रहा है। जब OAB एक त्रिभुज है तो हमको पता है किसी भी त्रिभुज का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हमको दो बता है 115 प्लस 20, 115 प्लस 20 प्लस एंगल थीटा बराबर 180 हो गया, है ना। तो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, तो एंगल थीटा बराबर 180 माइनस 135 कर देंगे तो 45 डिग्री आपका राइट एंगल हो जाएगा। ये वाला जो आएगा ना, ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा। बस यही था आपका, कुछ क्वेश्चन थे, एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं फिर बताते हैं आपको क्या करना है। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा इकाई नंबर 18 में भी, है ना, इस वजह से पढ़ते चलें। इकाई नंबर 18 में कुछ है नहीं, बस केंद्र पे बनने वाला कोण जो है परिधि का दोगुना होता है, यह एक है, एक थ्योरम है। और एक थ्योरम और है जो कि कह लीजिए कि चक्री चतुर्भुज वाला है, दोनों बताते हैं अभी, ये दोनों इकाई नंबर 18 में है, आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये इकाई नंबर 18 का है। चलिए अच्छा इसको बाद में करते हैं, पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं फिर, है ना। ये इकाई नंबर 18 का बेटा, है ना। चलिए कुछ देखिए, अब थ्योरम आप लिखते चलेंगे। जैसे कि एक आपका सर्कल है, इसको हमने शायद कल भी बताया था। सर्कल में सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल बनता है वही एंगल अगर देता है यहाँ पे केंद्र पे एंगल, यह सेक्टर है, एक आपका सेक्टर है बेटा, है ना, एक सेक्टर है। इस सेक्टर पे बनने वाला जो एंगल होगा वह केंद्र का आधा होगा। क्या होगा? केंद्र का आधा होगा। तो आप लिख लेंगे इस सेक्टर पे जो बनेगा एंगल वह केंद्र का आधा होगा। केंद्र का मान लीजिए यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे तब थीटा बनेगा। बस इतना सा छोटा सा पॉइंट है, आपको पढ़ना है। और बुक में तो बहुत ज़्यादा चीज़ लिखा, हमको थ्योरी थोड़े लिख के आना है वहाँ थ्योरी थोड़े पूछेगा, आपको दे देगा ऐसा बताइए यह क्या होगा, ये दे देगा ये पूछ लेगा, या फिर यह दे देगा ये पूछ लेगा, ऐसे ही करेगा एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको बस डायरेक्ट समझाना चाहिए और समझाना मेरा कर्तव्य है, तो हम इसको समझा रहे हैं, आप समझिए अच्छे से। जब ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, जब ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा। मतलब अगर ये 30 है तो ये हमारा 60 डिग्री होगा, जब ये हमारा 50 है तो 50 का आधा 25 होगा। मतलब मिला जुला कर जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना वह डबल होगा, किसका? परिधि पर का, परिधि का डबल होगा यहाँ पे बनेगा जो। ठीक है, एक तो यह थ्योरम है बेटा। एक यह थ्योरम है कि अगर सर्कल है आपका, इस सर्कल में बेटा ऐसे एक चक्री चतुर्भुज बन जाए, चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज, तो इसमें जो आमने सामने का एंगल होगा ना, आमने सामने का एंगल जो होगा ना वो बराबर होगा। बराबर क्या? 180 डिग्री होगा। दोनों आपस में 180 डिग्री होंगे। यह वाला इस वाले को जब ऐड करेंगे 180 डिग्री देगा, और इस वाले को इसके साथ जब ऐड करेंगे ना तब भी 180 डिग्री देगा हमें। तो यह एक थ्योरम है, आप इसे भी नोट कर लेंगे कॉपी पे। अब एक चीज़ बच्चे फंस जाते हैं, अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अब यहाँ पे आपको दे दिया ऐसे, हम पढ़ाए रहेंगे कुछ और, आप समझ के जाओगे कुछ और, एग्जामिनर काट के चला आएगा बेटा, काट देगा नंबर। अब कहोगे कि सही करके आए थे, अभी देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं अरे हम तो बहुत अच्छा किए थे, नंबर पता नहीं कहाँ से कम आ रहा है, लेकिन वो उनको नहीं पता है, एग्जामिनर बेवकूफ़ थोड़े है, वो आप कहीं ना कहीं गलती किए होंगे तभी आपको कम नंबर दे रहा है। हो सकता है एग्जामिनर की गलती हो, बाय द वे कॉपी दोबारा चेक करवाइए आप, है ना, लेकिन आप अपने तरफ से पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करिए। अब आप बोलेंगे अभी चक्री चतुर्भुज है, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ है, बोलिए है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे है ना, हमको पता था आप बोलेंगे है। क्यों है आखिर? हमने यहाँ पे बताया ना आपके कि चारों जो पॉइंट है ना वो आपके परिधि पर होना चाहिए। जब परिधि पर होंगे, देखिए इसको इस तरह भी बनाया जा सकता है, ऐसे ऐसे। जब ऐसे बनाएंगे तो ये भी चक्री चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला परिधि पर नहीं है, ये वाला कंडीशन यहाँ पे दे दिया है। जो जब हमारा चारों जो साइड है, चारों जो कोना है ना वो परिधि पर टच होगा तभी जाकर वो चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। इस चीज़ को आप मानेंगे और इसको लिख लेंगे कॉपी पे, कहीं दोबारा अपने भाषा में लिख लीजिए, जिसे आप कभी भूले ना। अब यहाँ पे आपको दे देगा ये थीटा है, ये थीटा है, तो आप बताइए ये क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा ना, ये पूछ लेगा। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको 70, ये 70 डिग्री है, ठीक है, आपसे पूछ लिया एंगल ये बताइए। मतलब कि अगर हम दे दें इसे ए, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, आपसे बोल देगा एंगल बी बताइए। तो आप बोलेंगे सर ने बताया था कि आमने सामने की जो भुजा होती है वह दोनों क्या होती है आपस में 180 डिग्री होती है ना, ये तो बोलेंगे आप।
तो आपकी बात भी सही है, लेकिन कंडीशन बिगड़ जाता है तब। ठीक है, ध्यान से, जब ये 70 डिग्री है तो अभी एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, देखिए एक सेक्टर है, एक सेक्टर है। जब ये 70 है तो यह वाला कितना होगा, यह वाला कितना होगा, तो यह होगा बेटा 140 डिग्री, 140 डिग्री होगा। कितना होगा, इसका आधा ही ना होगा, 140 का आधा कितना होगा, सॉरी 170 का आधा कितना होगा, क्योंकि इस पे जो परिधि पर बनने वाला कोण है वो केंद्र का आधा होता है, और केंद्र वाला दोगुना होता है। 70 का आधा 35, तो ये वाला 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा। अब आपको हमने बताया है कि देखिए अब ये चक्री चतुर्भुज बन गया है, यहाँ से देखिए ऐसे ये एक चक्री चतुर्भुज बना ना ये वाला, क्योंकि सारे के सारे जो पॉइंट हैं सब परिधि पर हैं। तो आमने सामने का भुजा जो होता है 180 डिग्री होता है। जब यह 35 है तो ये वाला एंगल कितने का आएगा, 180 माइनस 35, 180 माइनस 35 का मतलब हो गया बेटा 145 डिग्री। अब होगा 145 डिग्री। कुछ बच्चे लगा के आएंगे 110 डिग्री, क्यों, वही कारण बताया ना कि यह इसको चक्री चतुर्भुज समझ लेंगे, क्योंकि हमने बताया 70 प्लस 110 80 हो जाएगा, 180 बताकर चले आएंगे। या फिर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं जो, वो 140 लगा के चले आएंगे, 70 का दोगुना, क्योंकि सर ने बताया था ना कि जो केंद्र पे बनेगा एंगल, केंद्र पे बनेगा उसका जो है ना यह डबल होता है, यह समझ लेंगे, मतलब डबल के आधा होता है। 35 लगा के चले आएंगे, 35 लगा के चले आएंगे, लेकिन उनको ध्यान नहीं है कि जो यहाँ पे बनेगा ना ये वाला और इस वाले में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि जो यहाँ पे बना है ना वह तो इसका डबल है ना, मतलब इसका आधा है, इस वाले का आधा है, इस वाले का आधा है, ये वाला जो है पीछे वाला एंगल ना इसका आधा ये वाला है। देखिए कैसे, 145 है, ये 70 है, 70 का अगर 70 360 में से माइनस कर देंगे बेटा, 360 माइनस 70 करेंगे तो बचेगा 290, 290 बचेगा, बताइए 290 बचेगा ना। तो ये पूरा एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री में आपको 70 दे दिया है, 70 दे दिया है, 70 दे दिया है यहाँ पे। 70 में से जब माइनस करेंगे 360 माइनस 70 करेंगे तो बचेगा 290, तो जो बचा हुआ है वो 290 होगा, 290 डिग्री होगा। जब यह 290 होगा तो आपको बताया गया है ना कि जैसे यह 35 था तो इसके पीछे वाला था, इसी तरह जब यह सामने वाला पूछ रहा है तो इसके पीछे वाला होगा। तो इस तरह यह वाला जब 290 है तो 290 का आधा 145, देखिए इस तरह भी 145 आ गया और उस तरीके से 145 आ गया। तो 2-3 तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए हम टीचर हैं तो इस चीज़ को आपको मतलब उलझाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको 2-3 तरीके से जब लगाना आता है तो अगर आप 2-3 तरीके से लगाओगे ना तो आप उलझ जाओगे। आप किसी एक तरीका को सीखिए, उसे फॉलो करिए हमेशा, है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो इस तरह आपको सिर्फ यह फॉलो करना है, जब यह 70 है, यह 70 है तो इसके अगर हम इसको हम परिधि बना दें, इसको परिधि पे दे दें, सारे के सारे यहाँ से हम बढ़ा दें और इसको परिधि बना दें, तो 70 का आधा 35 हो गया। जब यह 35 हो गया तो हमें पता है आमने सामने का भुजा जो होता है एक चक्री चतुर्भुज में वह 180 डिग्री देता है हमें। जब यह 35 है तो इसमें क्या ऐड करें, 135 में कि 180 डिग्री बन जाए 35 में, तो बोलेंगे सर 145 ऐड करेंगे, तो 180 माइनस 35 करेंगे तो 145 डिग्री यह बन जाएगा। और दूसरा तरीका अगर आपको सीखना है तो पता है आपको, जब यह 70 है तो इसके बाद वाला मतलब ये पूरा 360 डिग्री होता है, 360 में 70 दे दिया है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। यह 290 होगा, 290 का आधा 145, इस तरह भी कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन आप एक तरीके को फॉलो करें, यह समझ में आ गया होगा ना। चलते हैं आगे। बस यही 2 थ्योरम 3 थ्योरम हैं आपके किसमें बेटा, 18 में, इकाई 18 में, और कुछ भी नहीं है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेते हैं जो आपको बहुत जगह काम देंगे। देखिए अब हमको पढ़ना है एंगल द्विभाजक, मतलब एंगल का भाजक, जो आपका कोण है ना, कोण का द्विभाजक मतलब अंतःकेंद्र के बारे में। अगर आपका यह त्रिभुज है बेटा, यह त्रिभुज है, यह त्रिभुज है, ठीक है ना, ये त्रिभुज है, इसमें एक सर्कल बना दें, ऐसे एक सर्कल बना दें, ठीक है ना, ये सर्कल है। अब इसमें एंगल द्विभाजक की बात किया है ना, यहाँ पे लिख लीजिए केंद्र कोण द्विभाजक, कोण द्विभाजक। जब कोण द्विभाजक करेंगे बेटा तो यहाँ से एक लाइन जाएगा ऐसे पैरेलल, इसको काटते हुए, ये क्या आएगा यहाँ से परपेंडिकुलर, इसको काटते हुए, तो यहाँ पे एक सेंटर बनेगा, ये सेंटर यही वृत्त का केंद्र होगा, इसे बोलते हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र मतलब स्मॉल आर से दिखाते हैं। अब ये वाला जो रेडियस है यहाँ पे देखिए, यहाँ से जितनी भी लाइन जा रही है ये वाली ना, ये रेडियस होंगी, ये रेडियस होंगी सब, ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, स्मॉल आर। अगर ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमको अलग अलग त्रिभुज में अंतःकेंद्र निकालने के लिए आता है। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका अंतःकेंद्र बताइए, आपका इक्विलेटर मतलब समबाहु त्रिभुज। देखिए अब इसमें अगर आपको बताना हो समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का अंतःकेंद्र बताइए। समबाहु त्रिभुज का अंतःकेंद्र अगर बताने के लिए बोलेगा तो स्मॉल आर बराबर आप करेंगे बेटा, स्मॉल आर बराबर भुजा सबका समान होता है समबाहु त्रिभुज में, कल बताए थे समबाहु त्रिभुज, आप देखिए कल वाला वीडियो। तो a/2
2√3 करेंगे। क्या करेंगे? a अपान 2√3 बेटा कर देंगे। अगर इसी जगह आ जाता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज की बात करता है, तो आप कहेंगे स्मॉल आर इक्वल टू डेल अपान एस, क्योंकि जो एस है ना वो अर्ध परिमाप है। कल हमने बताया था अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध परिमाप मतलब कि विषम बाहु का मतलब हो गया जिसकी सारी भुजाएं समान नहीं है, एक भी भुजा समान नहीं है, तो यस बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी अपान 2, और डेल का मतलब हो गया उसका एरिया, हीरोज फार्मूला लगाते हैं हीरोज का, जैसा हमने कल आपको बताया था। आप देखिए, ठीक है, यह हो गया विषम बाहु का अंत त्रिज्या। अगर आपसे बोला जाता है समकोण का बताइए, समकोण का अंत त्रिज्या क्या होगा? समकोण मतलब कि 90 डिग्री एंगल, ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज का अंत त्रिज्या। तो r बराबर आप लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी अपान 2 बेटा। a एक अलग भुजा है, b एक अलग है, c आपका क्या है? मतलब ये लंब आधार में से है दोनों, और जो c है ना आपका कर्ण है, कर्ण, तो बटे 2 हो गया। ये हो गया अंत त्रिभुज बेटा, अंत त्रिभुज है ना। अब इसी में अगर आपसे बोल दिया जाए ना कि जो ये वाला, एक मिनट, जो आपका बी या ओ है, बी ओ सी मतलब ये वाला बताइए एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, तो आप कहेंगे ये वाला एंगल तो आसान है सर, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर 90, आप लिख लीजिए इसे 90 प्लस 1/2 इंटू एंगल ए, सामने वाला बी ओ सी निकालना है, तो बी ओ सी के सामने एंगल ए है, तो 90 प्लस 1/2 इंटू एंगल ए। ठीक है, अब हमको अगर निकालना होगा बी ओ ए, ये वाला निकालना होगा बी ओ ए, इसके सामने कौन सा? एंगल सी, तो लिखिए एंगल बी ओ ए बराबर 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल बी, एंगल सी, क्योंकि हमको यह निकालना है ना, ये वाला। अब हमको अगर ये वाला निकालना होगा, ये वाला मतलब कि एंगल, ये वाले ट्रायंगल में देखिए ओ सी ए में, तो हमको निकालना ये वाला, तो इसके सामने कौन सा है? एंगल बी है, तो लिख लीजिए एंगल सी ओ ए बराबर 90 प्लस 1/2 एंगल बी। देखिए यहाँ पे सी ए आ गया तो बचा बी आ गया, यहाँ पे बी ए है, यहाँ पे तो बचा सी यहाँ पे आ गया, बी सी यहाँ पे है तो बचा ए यहाँ पे आ गया। इस तरह ट्रिक से भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक बच्चा, हार्ड नहीं है कोई चीज़। अब इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, नहीं समझ में आएगा ना तो पक्का आप कमेंट करिए, इसको रिवीजन जब करवाएंगे ना, इसे दौड़ा के पढ़ाएंगे, फिर हम उसमें एक बार फिर से इसी तरह पढ़ा देंगे, समझ में कैसे नहीं आएगा। अब देखिए हम बाह्य केंद्र की बात करते हैं, है ना, बाह्य केंद्र की बात करते हैं। ये तो अंतः केंद्र की बारी थी ना, बता दिया गया आपको। अब बाह्य केंद्र की बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ये आपका त्रिभुज है, सॉरी पहले बना देते हैं सर्कल बना देते हैं। ये सर्कल हो गया बेटा, ये सर्कल है, सर्कल में एक त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम क्या कर रहे हैं बेटा? परिकेंद्र, ये परिकेंद्र है, जो बाहर वाला सर्कल होता है उसे परिकेंद्र बोलते हैं, जो अंदर सर्कल बनता है उसे अंतः केंद्र बोलते हैं, है ना, अंतः केंद्र, इन सर्कल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परिकेंद्र मतलब कि बहिकेंद्र, सॉरी परिकेंद्र बोलते हैं बेटा, इतना समझ लीजिए आप। इसमें क्या होता है? सेंटर कैपिटल आर से दिखाते हैं, जो इसका रेडियस है, देखिए रेडियस कैसे होगा इसका, यहाँ पे होगा, ऐसे होगा, एक मिनट गलत हो गया, इसमें भुजा समद्विभाजक होता है बेटा। जो परिकेंद्र होता है इसमें भुजा समद्विभाजक होता है, जो अंतः केंद्र होता है उसमें एंगल समद्विभाजक था, उसमें कोण समद्विभाजक था। कोण को हम काटते थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब हम लोग ड्रॉ करते थे ऐसे लाइन, इस लाइन को समद्विभाजक करना है, तो यहाँ पे एक चांदा मतलब कि सॉरी क्या बोलते हैं, गोलाई प्रकार, जो आपका कैंपस होता है, यहाँ पे रखते थे और यहाँ पे ऐसे काटते थे, यहाँ पे काटते थे, फिर यहाँ से रख के यहाँ से काटते थे, फिर यहाँ से काटते थे और यहाँ से काटते थे, इसको मिला देते थे। तो यही लाइन जो होती है बेटा, वो किसी भी लाइन को क्या कर रही है? 2 भागों में बांट दे रही है। बस उसी तरह हम यहाँ से ऐसे यहाँ पे चाप रखे और इसको काट दिए, इसी तरह इसको भी काट दिए, इस वाली लाइन को भी काट दिए और इस वाली लाइन को भी ऐसे काट दिए। तो जहाँ पे यह मिलेगा ना, वही होता है परिकेंद्र। किसका? सर्कल का। इस सर्कल का परिकेंद्र हो गया यहाँ पे बेटा। इसे दे दिए हम क्या नाम? ओ दे दिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका त्रिज्या अगर बोला जाए, त्रिज्या क्या है, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे ऐसे, ये त्रिज्या होगा, ठीक है ना, यह त्रिज्या, यह आर, कैपिटल आर होगा। अब बस हमें यही पता करना है कैपिटल आर बराबर क्या होगा अलग अलग त्रिभुजों में। तो पहले लिख लीजिए बेटा, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा? कैपिटल आर a/√3। अंतः त्रिभुज क्या था बेटा? अंतः त्रिभुज में मतलब कि अंतः केंद्र में क्या था? स्मॉल आर बराबर, समबाहु त्रिभुज के लिए क्या था? a/2√3 था। यहाँ पे केवल √3 हो जाएगा फॉर्मूला, तो लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के लिए, है ना बेटा, समबाहु त्रिभुज के लिए। अगर हमको पता करना हो बेटा समकोण के लिए, सॉरी विषम बाहु त्रिभुज के लिए, ABC/में 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है? यहाँ पे एरिया है, हीरोज फार्मूला है।
हीरोज फार्मूला लगाते हैं। अब पिछला वीडियो देखिए, ये विषम बाहु हो जाएगा बेटा, विषम बाहु, विषम बाहु जिसके कोई भुजा बराबर नहीं होते हैं। इसके बाद एक बच गया कैपिटल R इक्वल टू C/2। ये हो गया समकोण। समकोण, समकोण में आपको पता है जो कर्ण होता है उसे C से दिखाते हैं और C/2 कर देते हैं तो कैपिटल R आ जाता है ना। यही हो गया तीनों फार्मूला, आपसे नोट कर लें और अच्छे से इसको रिवीजन करें बेटा, रिवीजन मारें तो अच्छा रहेगा। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराएंगे, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है। यह क्लोज हो जाएगा आज, इकाई नंबर 18 आज क्लोज हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। अब इसमें देखिएगा आप, इसमें आपको कुछ हम एक और थ्योरम बताते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, एक आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पहली बात है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, बस समझ में आना चाहिए। जब सामने वाले की बातों से अगर सहमत होते हैं आप ना, तो वह आदमी आपको अच्छा लगने लगता है और आपको कह लीजिए कि उसकी सारी बातें सत्य लगने लगती हैं। अगर वो गलत बोले ना तो भी वो आपको सत्य लगने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, वो तो अच्छी बात है, ना पसंद और पसंद, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारी गलतियों को पकड़ते हैं। और जो बच्चा हमारी गलती पकड़ लेता है ना, तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत सुकून मिलता है कि अगर मतलब हमको सीखने को मिल जाता है उससे ना, कि अब यह गलती दोबारा नहीं होगा। तो आप पढ़िए अच्छे से और गलतियों को पकड़ने की कोशिश किया करिए। वैसे हम कोशिश करते हैं कि आप मतलब सामने गलती ना किया जाए। बाय द वे हो जाता है, माफ़ी दीजिएगा और उसको बता दिया करिए आप कि सर इस यहाँ पे आपने गलती किया है या फिर यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको ले लें, है ना। अब देखिए आपका ये त्रिभुज है बेटा, इस त्रिभुज में हम बता रहे हैं आपको सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड का मतलब केंद्रक। अरे भाई यादव जी लोग दिख ही नहीं रहे हैं, अनुराग जी और खान साहब जी और एक और थे ना यादव जी, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा उनका, रोहित जी हैं, ये लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए भैया, दिख ही नहीं रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, पढ़ाई करेंगे रिजल्ट आने के बाद वो लोग, है ना। भाई आप लोग मेरे शेर और शेर नहीं हो, अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना दुख होगा। आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से। अब तो कंटिन्यू हो गया आपका इतिहास भी, उसको भी देखिए आप अच्छे से, सामाजिक विज्ञान भी अच्छे से देखिए। अब देखिए बेटा यह सेंट्रॉयड है, केंद्रक है। केंद्रक का मतलब यह होता है, केंद्रक किसी भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटती है। यह ध्यान में अपने दिमाग में ठूस लीजिए बेटा कि जो केंद्रक ससुरा है ना, वो क्या करता है, किसी भी त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। जैसे हम बोले इस त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर यह होगा, यह होगा केंद्रक, यह होगा केंद्रक, यही केंद्रक वो है। अब ये जो केंद्रक बना है ना बेटा, ये किसी भी त्रिभुज को 3 बराबर एरिया में बांट देगा। अगर इसका एरिया मान लेते हैं हम 30 है, 30 है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। तो अगर हम बोले ना, आप बताइए ए ओ सी का एरिया बताइए, एंगल मतलब ट्रायंगल त्रिभुज जो है ए ओ सी का एरिया बताइए। पूरे त्रिभुज का एरिया जो है 30 है, 30 स्क्वायर यूनिट है, यूनिट स्क्वायर है, 30 यूनिट स्क्वायर है, एरिया है पूरे त्रिभुज का। अगर आपसे बोल दें ए और सी का बताइए, तो आप बोलेंगे सर यह ए होगा तो यह भी ए होगा, यह भी होगा, मतलब कि सबका एरिया बराबर होगा। अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A/3। A/3 का मतलब ये 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो A/3 का मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो 3/3 आएगा। 3/3 का मतलब 1 आ गया, मतलब कि किसी एक चीज को हम 3 भागों में बांट दिए। एक को 3 भागों में बांटे, 1/3 1/3 1/3, ये ले लिया 1/3, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। तो इस तरह सारे एरिया क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो पूरा एरिया था 30, उसमें अगर डिवाइड कर देंगे 3 का, तो 10 इसके पास, 10 इसके पास, 10 इसके पास। इस तरह आपसे अगर पूछा जाता है एरिया ऑफ ए ओ सी का वैल्यू बताइए, तो 10 बता देंगे, 30/10। इसी तरह इसका भी 10, इसका भी 10। क्लियर है, क्लियर है। तो आगे चलते हैं बेटा। हाँ अब देखिएगा, ये तो केंद्रक था। अब मीडियन की बात करते हैं, माध्यिका की बात। देखिए वो वाला माध्यिका नहीं बेटा, माध्य मीड, ये वाला माध्यिका, वो वाला बहुलक वाला माध्यिका नहीं है, ये दूसरा चीज़ है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका है, मतलब किसी चीज़ को 2 बराबर भागों में काट दें। जब 2 बराबर भागों में काट देते हैं तो वही होता है माध्यिका। आप माध्यिका भी सुने होंगे, जो आपको माध्यिका पढ़ाए थे, माध्य मीडियन वाला, उसमें भी वही था, 2 बराबर। पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते थे, बढ़ते हुए क्रम में, फिर बीच वाला ही हमारा माध्यिका हो जाता था। लेकिन उसमें कंडीशन था ऑड और इवन का, मतलब सम और विषम का। सम के लिए दूसरा फार्मूला लगता था, विषम के लिए दूसरा फार्मूला लगता था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका मीडियन पता करना है, माध्यिका। माध्यिका एक है जो कि किसी त्रिभुज को, माध्यिका जो है बेटा 2 बराबर भागों में बांटती है। केंद्रक अगर पूछा जाए किसी त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटती है, तो बोलेंगे 3 बराबर भागों में केंद्रक बांटता है। लेकिन माध्यिका किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये डायरेक्ट
क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप इसे एक हिंट मतलब नोट बना के, नोट डाल के उसको लिख लेंगे। जैसे ऐसे इसको बनाएं और यहाँ पे नोट बना के, नोट डाल के लिखेंगे कि जो माध्यिका होता है ना, वो भी किसी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, और जो केंद्रक होता है ना, वो किसी भी त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि जो एरिया है पूरे त्रिभुज का, वह 3 बराबर भागों में बांटेगा, तो जितना बराबर 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 तीनों को एक तरह से बराबर मिल जाएगा एरिया। इसी तरह इस पूरे त्रिभुज का जो एरिया होगा ना, अगर हम पूछ लें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बताइए ए डी बी का एरिया, तो बोलेंगे सर ए डी बी का जो एरिया होगा ये पूरे एरिया का 1/2 हो जाएगा। मान लेते हैं इस त्रिभुज का जो एरिया है 40 है, तो हम बोल लिए ए डी बी का एरिया बताइए। ये A1 है, ये A2 है, तो आप बोलेंगे सर A1 बराबर A2 बराबर A/2। A/2 A की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 40/2, 40/2 का मतलब 20, तो A1 बराबर भी 20 हो जाएगा और A2 बराबर भी 20 हो जाएगा। बात क्लियर है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश मेरे बेटों, शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, शाबाश। बस इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही आनंद आएगा। सुकून मिलता है जब बच्चे समझ जाते हैं, है ना। सुकून ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सुकून मिलती है किसी चीज़ को पढ़ के ना और पढ़ा के, तो वो अंदर से अलग ही एक फील देता है ना। तो बस आप अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को शेड्यूल बनाइए बेटा। किसी भी फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना है हमें। उसके लिए आप अगर टाइम निकालते हो अलग से तो बात की बात है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम फिक्स होगा। इसके बाद आप जो आपके पास लगता है कि मुझे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करना चाहिए, मम्मी के साथ, पापा के साथ, या फिर कोई और फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ करनी चाहिए, तो आप करिए साइड से, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, वो भी एक ज़रूरी है, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। लेकिन एक समय के बाद वो लोग आपसे, आपका समय जो बर्बाद कर रहे हो ना, वो लोग आपका साथ नहीं देंगे। आपका साथ यह चीज़ देगा जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपके लाइफ में पूरी ज़िंदगी साथ देने वाली है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अब क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन। ये एक सर्कल है बेटा, इस सर्कल में यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। अब आपको ये वाला एंगल दे दिया है, कितना दे दिया है? दे दिया है आपको बेटा 140, 140 दे दिया है। ले लेते हैं 140, ये आपके अभ्यास का प्रश्न बेटा 18, इकाई नंबर 18 आप देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है। ये दे दिया 140, आपसे पूछ लिया है ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। आपसे पूछ लिया है एंगल B बताइए, सिर्फ ये वाला बताना है, ये वाला एंगल B पूछ लिया है, एंगल B बताइए क्या होगा। तो आपको बताए थे बेटा, ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ एक चीज़ फॉलो करना है। देखिए 2 तरीके से बताएंगे। यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज बना लिए, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। क्योंकि यह चक्रीय चतुर्भुज नहीं था, क्योंकि यह हमारा सर्कमफ्रेंस पे नहीं था, हमारे परिधि पर नहीं था, परिधि पर अब बना। तो परिधि पर जो कोण बनेगा बेटा, वह हमेशा आधा होगा सेंटर पे बने हुए कोण का। तो सेंटर पर बना हुआ कोण कितना हो जाएगा, 140 दिया हुआ है, तो परिधि पर कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 70 हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। जब ये 70 हो गया तो हमें पता है परिधि जो है हमारा, परिधि पर बना हुआ जो कोण होता है, जो साइड है हमारे, वो क्या होने हैं बेटा, ये एक तरीके से आपके क्या है, चक्रीय चतुर्भुज हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा 180 डिग्री होती है। जब ये 70 है तो ये वाला पूछ दिया कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 कर देंगे, मतलब कि अगर बेटा हमारा ई है तो एंगल ई प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होता है ना। चक्रीय चतुर्भुज है, एंगल ई दिया हुआ है 70 डिग्री, प्लस एंगल बी हमको निकालना है तो 180 कर देंगे, और एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, यानी कि एंगल बी बराबर जो हमें दे देगा ना, वो 110 डिग्री दे देगा। एक तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका देखिए, उसको भी आप करेंगे अच्छे से। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे एक सर्कल है, वही क्वेश्चन है सेम 140 वाला, यहाँ पे 140 है, ठीक है ना। 2 तरीके से आप इसे कर सकते हैं, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, दोनों थ्योरम आपको बताया गया है। और ये 140 डिग्री है, 140 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ लिया एंगल बताइए, ये वाला एंगल बताइए। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये ओ है। एंगल बी बताइए हमें। तो कैसे बताएंगे आप, आपको पता है बेटा ना कि जो ये वाला एंगल है, जैसे कि यहाँ था, देखिए इसके विपरीत है, तो ये इसके विपरीत तो है नहीं, हमें इसके विपरीत बनाना पड़ेगा। मतलब ये वाला एंगल हमको पता होना चाहिए, ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये वाला एंगल जब पता होगा मुझे, तभी तो इसका और इसका कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे था यह मेरा सेंटर पे बना हुआ कोण, इसका विपरीत था, मतलब कि इसका देखिए ऊपर की तरफ नोक है, इसका भी ऊपर की तरफ नोक है। इसी तरह इसका भी तो ऊपर की तरफ है, इसका भी तो इधर होना चाहिए। जब इधर है बेटा तो यह भी उल्टा बनना चाहिए, इधर है तो यह भी इधर है, दोनों एक तरफ नहीं होने चाहिए। तभी तो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तभी तो हम निकाल सकते हैं इसको, इस चीज़ को तभी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बताने का एक तरीका है, इस आप समझ जाते हैं तो बेटर है। अब देखिए ये 140 है, अब हमके पूरे सर्कल पर जो कोण बनेगा बेटा, जो कोण बनेगा यहाँ पे ऐसे पूरा, ये कितना होता है 360 डिग्री। अब हमारा 140 यहाँ पे बन गया है, तो जो बचा हुआ है ना वो कितने का होगा, बचा हुआ वाला
ये वाला जो है केवल इतना कितना को होता जाएगा, इतना वाला 360 माइनस 140 यानी कितना होगा 220 का 220 डिग्री हो गया, 220 डिग्री हो गया भैया। 220 का आधा 110, तो एंगल बी बराबर कितना हो गया 110 डिग्री हो जाएगा बेटा। देखिए 110 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आ गया। तो इस तरह दोनों तरीके से आप इसे लगा सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। अब चलिए एक चीज़ और बताते हैं ध्यान से, लास्ट टॉपिक है। सारे थ्योरम लिखते चलिए बेटा, हर जगह काम देगा। सेट, सुपर टेट, सी टेट और डीएलएड तो फोड़ के आओगे बेटा, पूरा फुल मार्क्स लाओगे। कुछ बच्चे हैं जिनको चिंता होती है कि सर बैक आ जाएगा। बैक आएगा, क्यों बैक आएगा जी? बैक अगर आप सोच रहे हो बैक आएगा ना, तो आ भी सकता है, क्योंकि आप सोच रहे हो ना, सोची हुई चीज़ हो जाती है। जो बच्चा यहाँ से पढ़ता है, अगर उसको लगता है कि इतना मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट से भी ऊपर है ये चीज़ें जो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ये तो फ्री में हमारा यहाँ पे चिल्लाने से एनर्जी खत्म होता है बेटा ना। आप इसको सोचिए, आपके लिए किया जा रहा है चीज़ें, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सिर्फ आपके लिए दिया जा रहा है, आप इसे शेयर करेंगे तो आपका भी प्रॉफिट होगा और आपके जो कलीग हैं उनका भी प्रॉफिट होगा। आप इसे अपना स्टेटस लगाया करें और अपना फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक पे शेयर किया करें, व्हाट्सएप पे शेयर किया करें, ग्रुप में अगर कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में बताया करें। सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो आपके साथ साथ अपने फ्रेंड, मतलब आपके जो फ्रेंड हैं उनको भी फ्री कोचिंग मिल पाएगी। कहीं फालतू बाहर पैसा वैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं। जैसे एक सर्कल है, 2 क्वेश्चन यहाँ बनता है इसमें। एक सर्कल है बेटा, एक सर्कल में अगर एक ही तरफ दोनों जीवा हो, एक ही तरफ दोनों जीवा, एक केंद्र है ओ है, ये जीवा ए बी है और ये सी और डी है। एक तो ऐसे बनता है, एक अगर दोनों विपरीत हों, सेंटर के विपरीत जीवा हो, ये अगर ओ है, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, इस तरह हो। एक बार दे दे कि दोनों जब एक ही तरफ जीवा हो और एक बार दे दे जब दोनों विपरीत जीवा हो, तो बताइए इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, ये वाला डिस्टेंस बताइए हमें, ये वाला, इसमें ये वाला डिस्टेंस बताइए। अब यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दिया है, दोनों मतलब एक ही है। आर बराबर दिया रहेगा आपको 5 मान दिया है, और ए बी बराबर जो दिया है आपको 8 दिया है, और सी डी बराबर आपको दिया है, सी डी बराबर कितना दिया है 3 दिया है, सी डी बराबर 3 दिया है, सी डी बराबर 6 दिया है बेटा, सी डी बराबर 6 दिया है, 6 दिया है। आपको बताना है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप कैसे निकालोगे? आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ से आप ऐसे घुमाओगे, यहाँ से ऐसे घुमाओगे, ये हमारा क्या है, त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या ही तो है, और त्रिज्या हमें दिया है 5, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। और आपको कल वाले वीडियो में बताया गया था, किसी भी जीवा को अगर सेंटर से हम काटते हैं तो 2 बराबर भागों में कटता है, वो होता है लंब। अगर परपेंडिकुलर डालते हैं किसी जीवा पे सेंटर से, तो जो जीवा होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। अगर हमारा सी डी बराबर 6 है तो यह वाला 3 हो जाएगा, यह वाला 3 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये बराबर भागों में बांट दिया। इसी तरह जब यह पूरा 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, 4 होगा ना, 4 हो गया, या 4 3 हो गया, या 3 और 5, ये ट्रिपलेट है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आप। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि यह परपेंडिकुलर है, और यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यह भी परपेंडिकुलर है ना। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अगर ओ ए ई वाले में, यह भी एक त्रिभुज है, यह भी एक त्रिभुज है, सी ओ एफ भी एक त्रिभुज है, इसमें यह वाला कर्ण है, यह वाला लंब, यह वाला आधार। इसी तरह यह वाला कर्ण है, यह लंब है, यह आधार है। तो आपको पता है जो हमको यहाँ पे निकालना आधार मान लीजिए, तो ई ओ बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बेटा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 सॉरी 4 चौके 16, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो बता देंगे 9 हो जाएगा। 9 का मतलब 3, तो जो ये वाला डिस्टेंस है हमारा, यह 3 आ गया, 3 आ गया। अब इसमें भी उसी तरह लगाएंगे, तो यहाँ पे इसमें इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, जब इसको यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए इसमें देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हमको निकालना है ओ एफ का होल स्क्वायर बराबर रूट में 5 का स्क्वायर, मतलब ये वाला पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो लंब और आधार में किसी को आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब कर्ण हमको ये वाला पता करना है, तो 5 में से ये 3 माइनस होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये रूट क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ से ये हमको हटाना है, जब ये हटा दिए तो दोनों तरफ रूट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 रूट में 16, रूट में 16 का मतलब होता है 4 गुणे 4, जब 4 गुणे 4 2 पेयर बन गया तो 1 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4। अब दोनों के परपेंडिकुलर बीच का डिस्टेंस पूछा था, मतलब ई से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, तो 4 + 3, यहाँ तक 3 आया है, और यहाँ ये वाला 4 है, तो 4 + 3 7, तो बता देंगे ई एफ बराबर 7 हो गया। बस अब आपको इसमें बताना है,
ये वाला आप लगाएंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस बताएंगे, पता है कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे। इसके बीच का डिस्टेंस 1 आने वाला है। देखिए यहाँ वाला भी 5 होगा क्योंकि रेडियस है, हर जगह समान होता है। ये वाला भी 5 होगा। अब यह वाला छोटा वाला है, यह 3 और ये 4, ये वाला यहाँ तक और ये 4 यहाँ तक, क्योंकि दिया है ना ए बी बराबर 4, ए बी बराबर 8 दिया है। तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे हम बेटा, यहाँ से ऐसे पूरा, तो यह बराबर भागों में काटेगा। तो ये 4 होगा और ये 4 होगा और ये 3 होगा, यह 3 होगा। ठीक है। अब इस तरह आपको 2 त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है। एक त्रिभुज देखिए यहाँ से ऐसे, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला मतलब ए, यहाँ पे अगर आप ई ले लीजिए, ई, और यहाँ पे डी ले लीजिए, एफ ले लीजिए, तो ई ए ओ एक त्रिभुज है। यहाँ पे आपको इस वाले को देखना है और इस वाले को देखना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है ना, निकालेंगे तो। इसी तरह बड़े वाले में देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे, ये वाला इस तरह देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक वाला